एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती, फिर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक उम्मीद, एक इरादा। गांव के ज्यादातर लोग मानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, शादी के बाद तो चूल्हा चक्की ही संभलना है, उनका कहना था। लेकिन मीरा इस सोच से सहमत नहीं थी। वो अपने जैसे कई बच्चों को उसके पिता रामदास एक मेहनती आदमी थे। उनके पास बस 2 एकड़ जमीन थी जिसमें वो मुश्किल से गुजारा करते थे। लेकिन जब उन्होंने मीरा की लगन देखी तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो हर रोज ज्यादा देर तक काम करते ताकि मीरा के स्कूल की फीस भर सकें। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, गांव का भविष्य, जिसमें बच्चों से पूछा गया कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। जब मीरा के बोलने की बारी आई तो उसने कहा, मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा, लड़का हो या लड़की, पढ़ लिख कर कुछ बन सके। उसके जज्बात और विचार सुनकर सभी प्रभावित हुए। उसने पहला इनाम जीता। लेकिन कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई थी। 10वीं के बाद उसके घर में पैसन की कमी होने लगी। रामदास बीमार पड़ गए और कमाई रुक गई। मीरा ने तय किया कि वो छोटी मोटी नौकरी करके पढ़ाई जारी रखेगी। वो दिन में एक किराने की दुकान पर काम करती और रात में पढ़ाई। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं में अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान पाया। अब उसे शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। घर की याद, पैसों की तंगी और नए लोगों के बीच तालमेल बनाना, बट मीरा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 3 साल बाद मीरा एक शिक्षिका बन गई। उसने अपने ही गांव के स्कूल में नौकरी ली। जब वो पहली बार अपने स्कूल में टीचर के रूप में आई तो बच्चे उसे देखकर झूम उठे। उसने न सिर्फ पढ़ाना शुरू किया बल्कि एक नया पाथ भी दिखाया, सपने देखना और उन्हें पूरा करना।